एक मर्तबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़ल्लाहु क़ब्लल अशिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमें ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को पैदा करने से पहले, तमाम चीजों को पैदा करने से पहले, सबसे पहली चीज अन अव्वल शैइन, सबसे पहली चीज कौन सी पैदा फरमाई। यहाँ पर आप देखें सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये अकीदा दे रहे हैं कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अव्वल भी पता है और आखिर भी पता है। तभी तो वो पूछ रहे हैं कि जो अल्लाह का नबी होता है उसे सारी चीजें पता होती है, और हमारे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं फरमाया कि ए जाबिर, तुम मुझसे हलाल और हराम के बारे में पूछ लो, जायज और नाजायज के बारे में पूछ लो, नमाजों के बारे में पूछ लो, दुनिया के बारे में पूछ लो। ये तुम सबसे पहली चीज कायनात के वजूद से पहले की चीज पूछते हो। माज़अल्लाह मैं उसको नहीं जानता, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि जब हजरत जाबिर ने कहा अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़ल्लाहु क़ब्लल अशिया, या रसूल अल्लाह हमें बताएं कि वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले पैदा फरमाया है, सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया। तो मेरे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या जाबिरू इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्लल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात से पहले, तमाम चीजों के पैदा करने से पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो कोई और चीज नहीं बल्कि अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कलाम में लज्जत तो देखें। तेरे नबी के नूर को, तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। हम पूरी जिंदगी ये कहते रहे या रसूल अल्लाह, हम आपके उम्मती हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके आशिक हैं, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। हम दुरूद पढ़ते रहे, सलाम पढ़ते रखे, नमाजें पढ़ते रखे, सलातो सलाम का नजराना पेश करते रखे, हम तो मोहब्बत के नजराने पेश करते रखे। ये तो और चीज है। किस्मत की महराज तो उस वक्त हो कि हम तो कहते ही हैं कि हम इनके उम्मती हैं, कभी उधर से भी जवाब आ जाए कि हाँ तू मेरा उम्मती है, हाँ तू मेरा गुलाम है, हाँ तू मेरा आशिक है। यहाँ हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही पूछा या रसूल अल्लाह हमें बताएं वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्लल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। जाबिर, तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौह वला क़लमुन वला अर्शुन वला कुर्सियुन वला मलकुन वला जन्नतुन वला नारुन वला समाउन वला अर्दुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला इंसियुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला कवाकिबुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। ए जाबिर, जो उस वक्त तेरे नबी के नूर को पैदा किया गया, जिस वक्त तो वक्त भी नहीं था, वो तो कोई वक्त भी नहीं था, उस
वक्त न लौह थी, लौह भी मौजूद नहीं थी, कलम भी मौजूद नहीं था, अर्श भी मौजूद नहीं था, कुर्सी भी मौजूद नहीं थी। उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब जन्नत भी नहीं थी, नार भी नहीं थे, फरिश्ते भी नहीं थे, इंसान भी नहीं थे, जमीन भी नहीं, आसमान भी नहीं, यहाँ तक कि जिन्नात कोई चीज नहीं, रूहानीयीन भी नहीं, करूबीयीन भी नहीं। सबसे पहली मखलूक जिस चीज को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया वो नूर नबी की कमिन नूरी ही, अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर तो करे कि जब कुछ भी नहीं था, ना अर्श है, ना कुर्सी है, ना लौह है, ना कलम है, ना जन्नत है, ना नार है, ना जमीन है, ना आसमान, ना कोई चीज है, फरिश्ता भी नहीं, कोई चीज नहीं है, सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया। तो जब कुछ नहीं, वो नूर का हुआ क्या, उस नूर का बना क्या, उस नूर को रखा कहाँ, वो नूर कहाँ पर जलवा कर रखा। अर्श भी नहीं, कुर्सी भी नहीं, जन्नत भी नहीं, लौह भी नहीं, कलम भी नहीं, कोई चीज नहीं, वक्त भी नहीं। उस वक्त उस नूर को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने रखा कहाँ, उसका किया क्या, उसका बना क्या। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हीना खलक़हु अक़ामहु क़ुद्दामहु फी मक़ामिल क़ुर्ब। ऐ जाबिर, उस वक्त कुछ भी नहीं था, जब मेरे नूर को पैदा किया तो फिर उस नूर को कहाँ रखा, अक़ामहु क़ुद्दामहु फी मक़ामिल क़ुर्ब। अल्लाह ने मेरे नूर को मकामे क़ुर्ब में, अपनी रहमतों के साये में, अपने जलवे के खास तजल्लियों के जलवों के अंदर अपने सामने, जैसा कि उसकी शान के लायक है, अपने सामने मकामे क़ुर्ब में रखा, खड़ा कर दिया। कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल, कितनी सदियां, 1-2 साल नहीं। आका इरशाद फरमाते हैं इतना अशरा अल्फ सनतिन। जाबिर, तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने 12,000 साल तक मकामे क़ुर्ब में खड़ा कर दिया था। 12,000 साल मकामे क़ुर्ब में। ये क़ुर्ब क्या है, हमें तो ये कहा गया अक़रबु अन यकूनल अब्द मिर रब्बिही व हुवा साजिदुन, कि बंदा अल्लाह से करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। सबसे ज्यादा करीब बंदा हालत सजदा में अपने रब के लिए होता है। तो हमें अगर कुर्ब हासिल करना है तो सजदे में जाना है, मगर यहाँ तो नबी को पैदा करते ही अल्लाह ने मकाम कुर्ब का फरमा दिया है। 12,000 साल तक मकाम कुर्ब में वो नूर खड़ा रखा। अब यहाँ आप देखें, अगर हमारे यहाँ कोई बकरी का बच्चा ले आए, कोई गाय की बछियां ले आए, तो साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या कोई किसान हो जमीन में जाकर के बीज डालाए, 6 माह के बाद वो चीजें अपनी पैदावार शुरू कर देती है। बकरी का बच्चा साल 2 साल के बाद अपनी प्रोडक्ट शुरू कर देता है, तो बीज 6 महीने के बाद अपनी पैदावार शुरू करता है। चंद अरसे, चंद महीनों के बाद दुनिया की चीजें अपनी प्रोडक्ट तैयार कर देती है। अल्लाह ने अपने नबी के नूर को 12,000 साल मकामे कुर्ब में रखा। तो वो नूर कितनी तजल्लियां हासिल कर रहा, वो नूर की फिर तजल्लियां कहां कहां बरसी, और उस नूर से फिर क्या क्या वजूद में आया। मकामे कुर्ब में इतना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल खड़ा कर दिया। आज हमारे नबी को जाहिरी दुनिया से विसाल किए हुए सिर्फ 1450 साल का अरसा गुजरा है। 1,000 साल और ऊपर 400 से कुछ ऊपर
हमारे नबी की जाहिरी जिंदगी को अभी इतने अरसा नहीं गुजरा, वहां तो बात हो रही है मकाम कुर्ब में 12,000 साल खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर अल्लाह ने 12,000 साल के बाद मेरे नूर को वहां से निकाला, मेरे नूर को वहां से निकाला। फ़क़स्समल्लाहु तआला फी अर्बअति अज्ज़ाइन, अल्लाह ने फिर मेरे नूर के 4 हिस्से किए, मेरे नूर के 4 जुज़ किए, उस नूर के जलवों के 4 हिस्से बनाए। और फिर आका इरशाद फरमाते हैं फ़ख़लक़ मिनहुल अर्श, एक हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया। फ़ख़लक़ मिनहुल कुर्सी, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया। फ़ख़लक़ मिनहु हमलतल अर्श, और तीसरे हिस्से से अल्लाह ने तेरे नबी के नूर के एक जलवे से अर्श उठाने वाले हामिलीन अर्श फरिश्तों को पैदा फरमाया। 3 चीजों से 3 चीजें पैदा की गई। नूर के 4 हिस्से हुए, एक हिस्से से अर्श पैदा किया गया, दूसरे हिस्से से कुर्सी को पैदा किया, तीसरे हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया। ये अर्श कितना बड़ा है, इसमें हर चीज काबिले तफसील है। अर्श की मैं शान बताऊं कि अर्श है क्या, अर्श के बारे में फुकहा ने क्या लिखा, उलमा ने क्या कहा, कुरान और हदीस में उसकी वुसअत क्या है, और फिर बताऊं कि ये अर्श बनाए मेरे नबी के नूर की एक झलक से पैदा हुआ। अल्लाह ने इस अर्श को मेरे नबी के नूर की एक झलक से पैदा फरमाया है। अर्श कितना बड़ा, कुर्सी कितनी बड़ी। कुर्सी के बारे में कुरान कहता है वसीअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, कि ये कुर्सी इतनी वसी है कि 7 जमीन 7 आसमान को समेटे हुए है कुर्सी। बल्कि रिवायत के मुताबिक अगर बताऊं तो कुर्सी इतनी वसी और इतनी बड़ी है कि जैसे एक बहुत बड़ा मैदान हो जिसके किनारे नजर ना आते हो, उसके अंदर अगर 7 आसमान और 7 जमीन को समेट करके रख दिया जाए कुर्सी के अंदर, तो यूं मालूम होगा जैसे कि एक छोटी सी अंगूठी बहुत बड़े मैदान में रख दी हो। कुर्सी कितनी बड़ी, 7 जमीन 7 आसमान को अगर उसमें रख दिया जाए तो ऐसा मालूम हो कि इतना बड़ा मैदान जिसके किनारे नजर नहीं आते, उसमें छोटी सी अंगूठी ये कुर्सी है। ये कुर्सी बनी है तो किससे बनी है? मेरे नबी के नूर की झलक से बनी है। मेरे नबी के नूर की एक झलक से कुर्सी पैदा हुई है। और ये कुर्सी तो अर्श का आलम क्या होगा? कहा गया अर्श इतना वसी है कि अगर अर्श के अंदर कुर्सी को रख दिया जाए तो कुर्सी ऐसे लगेगी जैसे बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी हो, इतना बड़ा अर्श। तो ये अर्श बना है नबी के नूर की एक झलक से। हामिलीन अर्श, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, उनकी तादाद क्या है? अल्लाह का लश्कर कितना है? कुरान कहता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कि अल्लाह के लश्कर की तादाद अल्लाह ही जानता है, कोई नहीं जानता। तो ये फरिश्ते कहां किससे पैदा हुए? फ़ख़लक़ मिनहुल अर्श फ़ख़लक़ मिनहुल कुर्सी फ़ख़लक़ हमलतल अर्श, ये सारी चीजें अल्लाह ने अपने नबी के नूर की झलक से पैदा फरमाई है। 3 हिस्सों से ये चीजें बनी, एक हिस्सा रह गया। सुम्मा अक़ामल जुज़ अर्राबि फी मक़ामिल हुब्ब, फिर अल्लाह ने उस चौथे हिस्से को मकामे हुब्ब में रखा, मकामे मोहब्बत में रखा। कितने साल? 12 अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक उस चौथे हिस्से को अल्लाह के नबी के नूर को अल्लाह ने मकामे मोहब्बत में 12,000 साल रखा। और फिर क्या किया? 12,000 साल के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते फ़क़स्समल्लाहु तआला फी अर्बअति अज्ज़ाइन, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से फिर 4 हिस्से किए
और उन 4 हिस्सों में से फखलक़ल लौह मिन जुज़इन वल क़लम मिन जुज़इन वल जन्नत मिन जुज़इन। फिर अल्लाह ने उन 4 हिस्सों में से एक से अल्लाह ने लौह को पैदा फरमाया, लोहे महफूज को पैदा फरमाया। दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया। लोहे महफूज क्या है, कितना बड़ा है, मा काना वमा यकून उसमें लिखा हुआ है। कयामत तक जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिखा हुआ है। कलम कितना बड़ा है, जमीन से लेकर आसमान तक इतना वसी कलम। 360 दंदान अल्लाह ने उसे अता फरमाए हैं और हर दंदान 360 समंदरों से उलूम का फैज हासिल कर रहा है। वो कलम उसने लोहे महफूज जब अल्लाह ने पैदा फरमाया, कलम ने कहा कि मैं क्या करूं। अल्लाह ने कहा उक्तुब, लिख। कलम ने कहा मेरे अल्लाह मैं क्या लिखूं। कहा मा काना वमा यकूनु लिख, यानी जो हो चुका वो भी लिख, जो होने वाला है वो भी लिख। कलम ने सब कुछ लिख दिया। मेरे नबी के लिए इल्म का इनकार करने वालों, ये चीज मा काना वमा यकूनु क्या है ये तो कलम को भी पता है, और ये कलम बना है मेरे नबी के नूर की एक झलक से बना है। लोहे महफूज बना के मेरे नबी के नूर की एक परतों से अल्लाह ने पैदा फरमाया है। मा काना वमा यकूनु क्या है ये तो कलम भी जानता है, लोहे महफूज भी जानता है। अल्लाह ने लोहे महफूज को, कलम को, जन्नत को एक एक हिस्से से पैदा फरमाया। फिर एक हिस्सा रह गया। फिर आका फरमाते हैं सुम्मा अकामल जुज़ अर्राबि, फिर जो चौथा हिस्सा था उसको अल्लाह ने फी मकामिल खौफ के मकाम में खड़ा कर दिया। मकाम खौफ में खड़ा कर दिया। कितने साल तक? 12 अल्फ सनतिन, फिर 12,000 साल तक अल्लाह ने अपने नबी के नूर को मकाम खौफ में खड़ा कर दिया। 12,000 इस हदीस में 5 मर्तबा है। कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा। 12,000 12,000 का इनकार करने वाले ये हदीस पढ़ ले कि अल्लाह ने पहले ही से 12,000 साल रखकर ये बताया कि जिस महबूब को हमने इन मकामात पर 12,000 साल रखा गया उसको हम दुनिया में भी 12वीं को ही जलवा कर फरमाएंगे। तो ये 12वीं का अदद उसी वक्त से है। 12,000 साल कहाँ रखा? मकाम खौफ में। अब देखे कहाँ से शुरू हुआ। मकाम कुर्ब में 12,000 साल रखा, उसके बाद फिर उसके 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अर्श को बनाया, दूसरे हिस्से से कुर्सी को बनाया, तीसरे हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया, चौथे हिस्से को फिर मकाम मोहब्बत में 12,000 साल तक खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने उस चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से फरमाए। एक से लोहे महफूज को पैदा फरमाया, दूसरे से कलम को पैदा फरमाया, तीसरे से जन्नत को पैदा फरमाया, फिर चौथे हिस्से को अल्लाह ने मकाम खौफ में खड़ा कर दिया। और मकाम खौफ में 12 अल्फ सनतिन, फिर 12,000 साल तक अल्लाह ने रखा अपने नबी के नूर को। फिर 12,000 साल मकाम खौफ में रखा। फिर क्या किया? फ़क़स्समल्लाहु तआला फी 4 अज्ज़ाइन, फिर अल्लाह ने उस नूर के 4 हिस्से बनाए, फिर 4 हिस्सों में उसे तक़सीम किया। फिर एक हिस्से से फ़ख़लक़ल मलाइकत मिन जुज़इन फ़ख़लक़ शम्स मिन जुज़इन व ख़लक़ल क़मर वल कवाकिब मिन जुज़इन। अल्लाह ने एक हिस्से से मलाइका को पैदा फरमाया, फरिश्तों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने सूरज को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद और तमाम सितारों को पैदा फरमाया। फिर चौथा हिस्सा रह गया। आका फरमाते हैं सुम्मा अकामल जुज़ अर्राबि फी मकामिर रजा, फिर अल्लाह ने मेरे उस नूर को जो हिस्सा रह गया था उसको मकाम रजा में
यानी मकाम उम्मीद में खड़ा कर दिया। कितने साल? 12 सनतिन। फिर 12,000 साल अल्लाह ने मेरे नूर को मकाम उम्मीद में खड़ा कर दिया। और फिर जब 12,000 साल गुजर गए, फिर अल्लाह ने उस नूर को निकाला। फ़क़स्समल्लाहु तआला फ़ी अर्बअति अज्ज़ाइन। फिर उस नूर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 हिस्से फरमाए। फिर उसे 4 हिस्सों में तक़सीम किया गया। एक हिस्से से फ़ख़लक़ल अक़ल मिन जुज़इन, फ़ख़लक़ल इल्म वल हिकमत मिन जुज़इन, फ़ख़लक़ल तौफ़ीक़ वल इस्मत मिन जुज़इन। अल्लाह ने उन 4 हिस्सों में से एक से अक़ल को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने इल्म और हिकमत को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने तौफ़ीक़ और इस्मत को पैदा फरमाया। फिर एक हिस्सा रह गया। सुम्मा अक़ामल जुज़ अर्राबि। फिर एक हिस्सा जो रखा उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा अक़ामल जुज़ अर्राबि फ़ी मक़ामिल हया। फिर उस चौथे हिस्से को मकाम हया में खड़ा कर दिया। कितने साल? 12,000 सनतिन, 12,000 साल तक। फिर मकाम हया में खड़ा कर दिया। और ये मकाम हया 5वां है। कहां से शुरू हुआ? मकाम कुर्ब से। 12,000 वहां रखा, फिर निकाला, फिर 12,000 साल तक कहां रखा? मकाम मोहब्बत में। वहां से निकाला, फिर 12,000 साल तक कहां रखा? मकाम खौफ में। वहां से निकाला, फिर 12,000 साल तक कहां रखा? मकाम उम्मीद में। फिर वहां से निकाला, 12,000 साल तक कहां रखा? मकाम हया में। अब आप देखें बात कहां से शुरू हुई, कहां आकर रुकी है। अल्लाह ने 12,000 साल रखने के बाद अर्श को पैदा फरमाया, कुर्सी को पैदा फरमाया, हामिलीन अर्श को पैदा फरमाया, फिर उससे लोहे महफूज को पैदा फरमाया, कलम को पैदा फरमाया, जन्नत को पैदा फरमाया, मलाइका को पैदा फरमाया, शम्स को पैदा फरमाया, चांद को पैदा फरमाया, सितारों को पैदा फरमाया, अक्ल को, इल्म को, हिकमत को, तौफीक को पैदा फरमाया। और मकाम हया में 12,000 साल तक रखा। अब आई लुत्फ की बात। 12,000 साल जैसे खत्म हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उस नूर को सुम्मा नज़रल्लाहु तआला इलैहि, फिर अल्लाह ने मेरे नूर की तरफ एक खास नजर फरमाई। फिर उस नूर की तरफ अल्लाह ने नजरे रहमत फरमाई, एक खास तजल्ली डाली। जब अल्लाह ने खास रहमत की तजल्ली मेरे नूर पर डाली, मुझे हया आई और उस नूर को पसीना आना शुरू हो गया। उस नूर को पसीना आया। फतरश्शह नूरु अर्क़न, मेरे नूर को पसीना आया। कैसा आया? 20 अल्फ क़तरातिन, उस पसीने के 20,000 कतरे बने। 20,000 कतरे। एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 उस पसीने के कतरे बने। अल्लाह ने जैसे ही उस नूर पर नजरे रहमत फरमाई तो उस नूर को हया आई और पसीना आ गया। उस पसीने के 1,20,000 कतरे बने। उन कतरों में से आका इरशाद फरमाते हैं, फ़ख़लक़ल्लाहु तआला मिन कुल्लि क़तरतिन, और उनमें से हर एक कतरे से रूह नबीय्यिन और रूह रसूल, अल्लाह ने उन पसीने के कतरों से या तो रसूल की रूह को पैदा फरमाया या किसी नबी की रूह को पैदा फरमाया। हजरत आदम ता ईसा जितने भी अंबिया आए हैं, तमाम अंबिया को अल्लाह ने मेरे नबी के नूर के पसीने के कतरों से पैदा फरमाया है। तमाम नबियों के नूर को हुजूर के नूर के पसीने के एक कतरे से पैदा फरमाया है। बात कहां से शुरू हुई, कहां आकर खत्म हुई? हजरत हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,20,000 कतरों से अल्लाह ने या तो किसी रसूल की रूह को पैदा फरमाया या तो किसी नबी की रूह को पैदा फरमाया। अब जब अंबिया की रूहें पैदा हो गई, रसूलों की रूहें पैदा हो गई, फिर क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, फतनफ़सत
अरवाहुल अंबिया, फिर अंबिया की रूहों ने सांस लेना शुरू कर दिया। अंबिया की रूहों ने सांस लेना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? फखलक़ल्लाहु मिन अनफासिहिमुल औलिया वश्शुहदा वस्सुअदा वल्मुतीईन इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने फिर उन नबियों की हर एक सांस से या तो किसी वली को पैदा फरमाया, या तो किसी शहीद को पैदा फरमाया, या तो किसी सईद को पैदा फरमाया, या कयामत तक आने वाले मुतीईन फरमा बरदार बंदों को पैदा फरमाया गया। 1,20,000 अंबिया को कहां से पैदा फरमाया? नबी के नूर के पसीने के कतरों से पैदा फरमाया। और नबियों ने सांस लेना जब शुरू किया तो फिर उनके सांस से, हर एक सांस से अल्लाह ने किसी वली को, किसी शहीद को, किसी सईद को, हर फरमा बरदार बंदे की रूह को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब ये नूर कहां से चला, कैसे फैज बांटता चला गया? मकामे कुर्ब में 12,000 साल रखा, वहां से निकाला तो अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया, हामिली ने अर्श को बनाया। फिर मकामे मोहब्बत में 12,000 साल रखा, वहां से निकाला तो फिर जन्नत को बनाया, लोहे महफूज को बनाया, कलम को बनाया, वहां से निकाला। फिर 12,000 साल तक मकामे खौफ में रखा, वहां से निकाला तो फिर अल्लाह ने अक्ल को बनाया, सूरज को बनाया, मलाइका को बनाया और चांदों सितारों को बनाया। फिर हिकमत को पैदा फरमाया, इल्म को पैदा फरमाया, तौफीक को पैदा फरमाया और फिर मकामे हया में लाकर के खड़ा कर दिया। 12,000 साल वहां गुजरे, अल्लाह ने नजरे रहमत फरमाई, जैसे कि नजर फरमाई। हुजूर ने कहा कि मेरे नूर को पसीना आना शुरू हो गया। उस पसीने के 1,20,000 कतरे बने और हर कतरे से किसी नबी की रूह या किसी रसूल की रूह को पैदा फरमाया। नबियों ने सांस लेना शुरू किया तो हर सांस से अल्लाह ने किसी वली को, किसी शहीद को, किसी सईद को या नेक फरमा बरदार बंदे की रूह को पैदा फरमाया। अब हर चीज किससे बनी? नबी के नूर से बनी है। और ऐसा नहीं कि ये नूर बटता चला गया, ऐसा नहीं है। ये नूर के जो जलवे थे, उन जलवों के हिस्सों से ये चीजें पैदा होती चली गई। नूर तो अभी बाकी है। यहाँ पर आने के बाद अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सारी कायनात को अल्लाह ने किसके सदक़े में पैदा फरमाया? हुजूर के सदक़े में पैदा फरमाया। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और कहते हैं कि काबा उन्हीं की तजल्ली का एक जिल है, काबा भी उन्हीं की तजल्ली का एक जिल है, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। काबा उन्हीं की तजल्ली का एक जिल है, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इन सारी चीजों को पढ़ो कि अल्लाह ने नूर को कैसे पैदा फरमाया, नूर के फिर कितने हिस्से बने, उन हिस्सों से अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया। इन चीजों को पढ़ने के बाद फिर आला हजरत को पढ़ो, फिर पता चलेगा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब कुछ अल्लाह ने उनके सदक़े में पैदा फरमाया है। मगर आज अगर उनका मीलाद आ जाए, याद रखिए अभी हदीस खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत से मरासिल बाकी हैं, मगर बात समझानी भी है कि यहाँ पर आने के बाद सारी चीजें तो अल्लाह ने इनके सदक़े में पैदा फरमाई। अगर हम इनके मीलाद में अपने घर को सजाएं, लोगों को दर्द होता है, घर सजाएं तो दर्द होता है, कुमकुमे लगाएं तो दर्द होता है,
है, जुलूस निकाले तो दर्द होता है, खैरात करें तो दर्द होता है, महफिल सजाएं तो दर्द होता है, पढ़कर सुनाएं तो दर्द होता है। अरे दर्द होता है तो होने दो, और उनके दर्द का फिर ये दर्द अलग अलग अंदाज से जाहिर भी होता है। तो हमारे इमाम ने पहले ही कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तेरे ईमान की गठरी पर उसने नजर डाली है और तू सो रहा है, तू गफलत की नींद में है, वो तो ताक में बैठा हुआ है कि तेरी नजर हटे और वो तेरी ईमान की गठरी को चुरा ले। लेकिन याद रखें, इमाम ने ये भी कहा कि जो हुजूर के वफादार होंगे, अगरचे ये चोर हमारी गठरी पर नजर लगा करके बैठा है, मगर वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग लेके चले। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये हदीसे नूर है, इसको याद रख लेना और अपने जहन में दिल में फिट कर लेना। क्या अल्लाह ने सबसे पहले नूर को बनाया, उस नूर को फिर मकाम कुर्ब में 12,000 साल रखा, 12,000 साल रखने के बाद उससे अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया, अर्श उठाने वाले फरिश्तों को बनाया, फिर ला करके मकाम मोहब्बत में 12,000 साल तक खड़ा कर दिया। फिर वहां से निकाला, जन्नत को बनाया, लोहे महफूज को बनाया, कलम को बनाया, फिर ला करके मकाम खौफ में 12,000 खड़ा कर दिया। 12,000 साल रखने के बाद वहां से निकाला, सूरज को बनाया, चांदों सितारों को बनाया, फरिश्तों को बनाया। वहां से निकालने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकामे रजा में उम्मीद में ला करके खड़ा कर दिया। 12,000 साल वहां भी रखा, वहां से सब निकाला तो फिर कहां आया, फिर उससे अक्ल को बनाया, इल्म को बनाया, हिकमत को बनाया, तौफीक को बनाया, सारी चीजों को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फिर 12,000 साल तक मकामे हया में ला करके खड़ा कर दिया। फिर वहां से निकाला तो नजरे रहमत फरमाई, नजरे रहमत फरमाई तो पसीना आ गया, पसीने के कतरे गिरे तो अंबिया और रसूलों को पैदा फरमा दिया, अंबिया और रसूलों ने सांस ली तो वलियों को पैदा फरमा दिया, शहीदों को पैदा फरमा दिया, सईदों को पैदा फरमा दिया, हर फरमा बरदार बंदे की रूह को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। यहाँ पर बस नहीं है, उसके बाद वो नूर तो अपने जलवे बांटता चला गया। लेकिन अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये नूर इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मकामात पर क्यों रखा, इतना अरसे तक क्यों रखा गया। अब आप देखें, वो बात याद आ गई कि हजरत जिब्रील ने एक मर्तबा आकर के पूछा, हजरत जिब्रील से हुजूर ने पूछा कि जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जिब्रील ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, मगर इतना जानता हूं कि एक सितारा 70,000 साल के बाद आसमानी दुनिया में चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है, 72,000 मर्तबा देखा है। तो 5 मर्तबा तो 12,000 साल तक यहीं पर रखा। और उसके बाद क्या हुआ, आका इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद जब रूहों को पैदा फरमा दिया, वलियों की, शहीदों की, सईदों की, नेक बंदों की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके बाद सुम्मा खलक़ल्लाहु तआला 12,000 हिजाबिन, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से 12,000 नूर के पर्दों को पैदा फरमाया। 12,000 हिजाबिन, 12,000 पर्दों को पैदा फरमाया। अब ये 12,000 6 मर्तबा गिन ले, 12 छंग 72,
तो जिब्रील ने क्या कहा था? 72,000 मर्तबा देखा गया। 70,000 साल के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा गया। तो फिर कहा गया, उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब 70,000 साल के बाद वो चमकता था तो बीच में 70,000 साल कहाँ जाता था? तो वो कहते हैं कि वो सजदे में जाता था, सर सजदे से उठाता था, जिब्रील देखते थे और फिर सजदे में चला जाता था। यूं 72,000 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकामे कुर्ब में, मकामे रिजा में, मकामे हया में, मकामे खौफ में, मकामे उम्मीद में अल्लाह ने उस नूर को यूं तरबियत फरमाई और यूं उसकी तजल्लियों को अल्लाह ने ऐसे उसको परवान चढ़ाया, उसको पाला पोसा, क्योंकि उस नूर को आगे उसकी प्रोडक्ट भी तो तैयार करनी थी। ये नूर वहां से चला, 12,000 पर्दे पैदा फरमाए और आका फरमाते हैं उसके बाद सुम्मा जअलहू फी कुल्ली हिजाबिन अल्फ सनतिन, और फिर उन 12,000 पर्दों में से अल्लाह ने हर पर्दे में मुझे 1,000 साल तक रखा। फिर 12,000 पर्दों में से हर पर्दे के पास अल्लाह ने हुजूर के नूर को 1,000 साल तक खड़ा कर दिया। अब आप देखें हुजूर कब से हैं, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा वही के अव्वल, वही के आखिर, वही के ज़ाहिर, वही के बातिन। इसीलिए तो कहा सारे नबियों को इसी नूर से पैदा फरमाया। आला हजरत कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्यों? वलियों को पैदा किससे फरमाया? रसूलों के पसीने के कतरे से, वलियों को पसीने से पैदा वलियों को अंबिया की सांस से पैदा फरमाया और अंबिया को नबी के पसीने से पैदा फरमाया। इसीलिए तो कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और कहते हैं अंबिया से करूं क्यों अर्ज मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? यानी कि आला हजरत पूछते हैं, मैंने पूछ लिया अंबिया की जमात से कि ऐ मेरे मालिको, ऐ मेरे सरदारों, यहाँ भी तौहीन नहीं की, कहा ऐ मालिको मुझे बताओ क्या तुम्हारा नबी कोई और है या हमारा नबी तुम्हारा नबी है? अंबिया से करूं क्यों अर्ज मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? उधर से जवाब आया जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी।